नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के आज हम लोग 20वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कुंती महाराज की स्तुति का तीसरा श्लोक है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। बोलिए। परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्यामहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानां उन्नत अध्यात्मवादियों का, मुनीनां महान चिंतकों का, अमलात्मानां आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने वाले, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान विधानार्थम संपन्न कराने के लिए कथम कैसे पश्चिम मैं देख सकती हूँ हे निश्चय ही स्त्रियः आखिर में स्त्री हूँ। तो अनुवाद तात्पर्य श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध हुए विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतीत होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है। तात्पर्य बड़े बड़े दार्शनिक और चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी
नहीं जान सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञ ही रहते हैं। और इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा हो रही है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं ज्यादा अधिक प्रभाव उत्पादक है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखनवितंश्च मुगं करोति वाचालं अंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पराम्भोजो श्रीराधामदनमोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री कुंती महारानी अपनी भगवान के प्रति प्रार्थना में भगवान का गुणानुवाद गा रही है। भगवान के ऐश्वर्य को बताते हुए वो ये कह रही है कि मैं एक सामान्य स्त्री हूं, तो मेरी बात तो दूर रही, बड़े बड़े अमल आत्मा जिनका चित्त विशुद्ध हुआ है, वो विशुद्ध चित्त वाले और मननशील मुनिगण कहते हैं कि वो आपकी प्रेम भक्ति करे, इसलिए आप अपने आप को इस संसार में प्रकटित करते हैं। तो मेरी जैसी स्त्री कैसे आपको समझ सकती है? वस्तुतः कुंती जी उन भगवत तत्व को भली भांति जानती है, लेकिन तिस पर भी वो इस प्रकार बोलती है क्योंकि भगवत तत्व समझना इतना आसान नहीं है। कुंती महारानी भगवान की नित्य परिकर में से एक है।
पांडवगण भगवान के नित्य परिकर उनको कहा जाता है कि भगवान जब अपने आप को अवतरित करते हैं इस धराधाम पर, तो वही वैकुंठवासी उन जनों को अपने साथ लाते हैं। इसको नित्य परिकर बोलते हैं। परिकर माने सेवक। तो ये कुंती जी कोई सामान्य महिला नहीं है, इसलिए वेदव्यास महाराज ने उनके प्रवचन को अगर स्थान दिया श्रीमद् भागवतम में। तो एक आचार्य इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, आइए हम थोड़ा उसका पाठ करते हैं। बहुत सुंदर टिप्पणी लगा मुझे उसका। वो कहते हैं कि तदेव न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम न मांस चक्षुर विचक्षते तमः यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये तो श्रुति वाक्य है, उसमें कहा जाता है न चक्षुषा पश्यन्ति कश्चिदेनम। कोई भी व्यक्ति की कितनी भी पावरफुल इंद्रियां और इंद्रियों को कितना भी लंबा करके, आंख को कितना भी दूरबीन के द्वारा लंबा करे, लेकिन वो भगवत तत्व को देख नहीं सकती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए श्रुतियों में कहा गया है कि न यतो वाचो निवर्तन्ते अग्रापि मनसा सह न मांस चक्षुर अधिवीक्षते। हमारी ये मांस चक्षु है, ये तो जड़ वस्तु, जड़ मैटर से बनी हुई आंख है, वो दिव्य चिन्मय भगवान को देख नहीं पाएगी। इससे कहते हैं मांस चक्षु से उनको देखा नहीं जाएगा। कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अग्रापि मनसा सह। अगर कोई अपनी वाणी से उनको बोलना चाहते हैं तो वो वाणी भी वापस आएगी लौट करके, उनका वर्णन नहीं कर सकती है, और मन उनका चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये सब जो हमारे पास मटेरियल है वो भौतिक है, वो मैटर है। तो वो इससे भौतिक वस्तु से आध्यात्मिक तत्व कैसे पता चलेगा? इससे जब तक भगवान की कृपा जिनके ऊपर नहीं होती है वह व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। निष्कर्ष यही है, यही निष्कर्ष है। कुंती जी के ऊपर भगवान की स्वाभाविक कृपा है, वो उनके तत्व को जान रही है। तो कहता है इत्यादि शास्त्र सिद्धम अशुद्ध इंद्रिय मनसा अग्राह्यतम उक्तम। शास्त्र में बताया गया है कि अशुद्ध इंद्रिया व्यक्ति की जब तक रहती है तब तक वो भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती है। अशुद्धि क्या है? हमारी इंद्रियों में अशुद्धि है इस भौतिक भोगों की लालसा, हमारे चित्त में इस भौतिक अनुराग है, भोगों की कामना है, इसको हम भोगना चाहते हैं, तो ये है अशुद्धि। इसलिए बड़े बड़े योगी जन अपने मन को वश में करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, इन नाना मार्गों का आश्रय लेके अपने चित्त को पवित्र करने में लगे रहते हैं। और वस्तु तो वो ही बुद्धिमान पुरुष माना जाता है शास्त्र दृष्टि से, जो व्यक्ति ये कर लेते हैं। क्योंकि अशुद्ध इंद्रिया के कारण हमारे पीछे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगे हुए हैं। जो दुख है हमारी अशुद्धता, मन की अशुद्धता, भोगों की लालसा के कारण हम लोग एक कर्म करते हैं ना, कर्म से शरीर बनता है। आगे कुंती जी इसको खोल करके बताएगी, भगवान के अवतार के कारण का वर्णन करेगी, तो उनमें वो इन सारी बातों को खोलेगी। लेकिन मैं कह रहा था कि इसलिए व्यक्ति अपनी चेतना को शुद्ध कर लेना चाहिए जब वो मनुष्य जीवन में जीने का उनको अवसर मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए पहला कर्तव्य बताया गया मन शुद्धि।
व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। और मन की शुद्धि होती है जब हमारे हृदय से सारी भोगों की कामना निकलेगी, तब उसको कहते हैं अमल आत्मा। देखिए ये वर्णन करने जा रहे हैं, ये कहते हैं तरीके बोले परमार्थ रूपेण न दृश्यते। सामने तो आपको देख रहे हैं लोग, मेरी तरह मैं देख रही हूं, उसी प्रकार सामने आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको परमार्थ रूप में नहीं देख रहे हैं। परमार्थ का सर्वोपरि लाभ, परम अर्थ। जीव को लाभ क्या दिखाई पड़ रहा है? धन संपत्ति पुत्र परिजन, ये सब लाभ दिखाई पड़ रहा है। इसी को लाभ बोलते हैं संसार में, इसी को अर्थ बोलते हैं। लेकिन ये वास्तव में जीव को सुखी नहीं कर सकता है। यही तो सब दुखी कर रहे हैं, दुखी उनको दुख देने वाला वस्तु है। लेकिन गलती से हम ये सोच रहे कि इसी से मुझे सुख मिल जाएगा, और है वो दुख कारक वस्तु। जितनी भी संसार में पदार्थ करके, पदार्थ नामक कोई भी वस्तु है, वो जीव के लिए व्याधि है, उनमें आसक्ति, क्योंकि ये उनके दुख कारक है। तो गलती से जीव सोच रहा है कि बस इसको जितना ज्यादा अर्जन कर लूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये नहीं देखते आगे कितने लोग सुखी हुए इससे। जो 90 साल जी लिए उनको पूछा जाए, और जो बहुत धनी मानी लोग हैं और 90 साल 100 साल तक जिए हैं, उनके जा करके पूछिए कि क्या कुछ मिला बिला, सुख मिला? वो बोलो खोज रहा हूं भाई। देखिए दुख में से सुख कैसे निकलेगा? जो ये दुख है उनमें से हम सुख निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा मूर्खता है। दुखालयम अशाश्वतम, जिन्होंने बनाया वो बोल रहे हैं ये दुखालय है, तो दुखों का घर है। इसीलिए कहते हैं कि योगी लोग भिन्न मार्ग पकड़ते हैं। बोले ये जो कर्म मार्ग है, ये कर्म करो, फल को भोगो, उनका शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि, बोले ये तो इससे किसी का हुआ नहीं काम। एक भिन्न मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, बहुत मार्ग है ना शास्त्र में। वो लोग भिन्न मार्ग पर चल रहे हैं। भिन्न मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में उन ज्ञानी व्यक्ति उन ज्ञान का चर्चा करते हुए, ज्ञान का विश्लेषण करते हुए अपने चाहत तक पहुंच जाते हैं। मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, तो आप क्या हो? तो नहीं 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 करते हुए उन सच्चिदानंद वस्तु आत्मा के पास से लोग पहुंच, अपने आप के पास पहुंच जाते। हम अपने आप को नहीं देख सकते, अपने आप को जानते भी नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, वो अपने आप को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा दर्शन कर लिया है। इसी कहते हैं मुनि नाम, मननशीला नाम मुनि, जो हमेशा मननशील है। इससे मैं सुखी होऊंगा कि दुखी? अगर दुख देने वाला तो उनको छोड़ दो। मननशील सदैव मनन किया करते, चिंतन किया करते हैं, और जगत को दुखी देख रहे हैं। हम सबको कीड़ा मकोड़ों की तरह देख रहे हैं योगी लोग। आज भी इंडिया में आज जाएंगे आप पाएंगे गिरनार वगैरह या हिमालय वगैरह भरा पड़ा है, भरा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने लोग अंदर भीतर क्या कर रहे हैं गिरनार में या हिमालय में अंदर घुस करके। सब चिंतन करते हैं अपने अपने हिसाब से।
ये लोग इसी चिंतन के फेरे में हैं, और वहां पर हम लोग अगर जाएंगे ना तो हमको एक कीड़े की तरह तुच्छ मानेंगे ना। एक बार सिकंदर जब इंडिया आ रहा था, बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है, तो उनका किसी मित्र को उन्होंने पूछा कि मैं भारत जा रहा हूं, जो अनेक विविधताओं से भरपूर देश है, वहां मैं जा रहा हूं, तुमको क्या चाहिए? कोई तुमको कुछ चाहिए तो बोले एक साधु लेकर के आना मेरे लिए। तो सिकंदर विजय करता हुआ जब आया, खैर उनको वो तो यहाँ इंडिया पूरा जीता नहीं था, वापस जाना पड़ा उनको, कुछ व्याधि हो गया, कैंसर वैंसर कुछ बीमारी हो गया, तो जाने लगा तो उनके मित्र को दिया हुआ, उन्होंने मांगा हुआ वस्तु याद किया, बोले साधु। तो वो पूछा साधु कहाँ मिलेगा भाई? तो साधु तो मार्केट में मिलेगा नहीं है? अब साधु जंगल में होते हैं। तो उनके सिपाहियों को भेजा, जाओ जंगल में खोजो साधु कहाँ है। तो वो तो जटाजूट लोग बैठे हुए थे। तो एक ऐसे व्यक्ति के पास जा करके उन्होंने कहा कि सिकंदर आपको याद कर रहा है। बोले कौन सा सुंदर याद कर रहा है? बोले सिकंदर नाम नहीं सुना आपने? आधा इंडिया जिनके पास है। बोलते मैं किसी को जानता नहीं हूं। तो बोलते आप चलिए, वो यहाँ के राजा है। बोले मुझे काम नहीं राजा का, उनको काम है तो इधर आओ। बोलो मैं क्यों जाऊंगा? वो सबको एक कीड़े मकोड़ी की तरह, कितना भी महान रहने दो, उनको क्या लेना देना है उससे। तो वो गया वापस। बोले साधु तो मिला एक, लेकिन वो कहते हैं मैंने बोला आपने बुलाया, वो तो आपको मानता ही नहीं कुछ। वो तो जानता नहीं इसलिए नहीं मानता। चलो मैं तेरे साथ आता हूँ। सिकंदर बुद्धिमान था, वो आया और आ करके वो खड़ा रहा और बोले आपको ये सिकंदर, यही सिकंदर है? तो बोलते ठीक है। तो बोलते वो आपसे मिलने के लिए आए। बोले मिलने के लिए आए ठीक है, लेकिन वो सूर्य का किरण थोड़ा आने दो, हटो जरा, जो मेरे पर सूर्य किरण पड़ रहा है उनको आने दो, बाद में बात करो। ये दंग हो गया कि इन लोग के पास क्या होता है जो इतने बड़े राजा भी उनके सामने खड़े हैं जिनको तुच्छ समझते हैं। अमल आत्मा, उनका विशुद्ध चित्त जिनका हो गया वो मानेगा। अभी बात कर रहे थे, अभी प्रभु जी हमसे बात कर रहे थे। संत तुकाराम जी का साला आया था उनके घर में, मेहमान आए थे, और साले लोग तो बड़े मेहमान होते हैं ना। तो उनकी वाइफ, तो उन्होंने खाना बनाया, खाना सब परोसा और खा लिया, और खा के चले भी गए साले साहिब। उनके बाद में संत तुकाराम जी नहीं, उनके बाद में वो दाल चखा माता जी ने, और ही नमक भूल गई हूं, और वो लगी डांटने तुकाराम जी। अरे हमारा भाई नहीं बोला, पर आपको तो बोलना चाहिए ना कि इसमें नमक नहीं है। मतलब भाग्यवान मैं पदार्थ को नहीं जानता हूं ना, मैं तो प्रसाद पा रहा था, मैं तो भगवान का प्रसाद पा रहा था। तुम पदार्थ की बात कर रही हो, मेरी पदार्थ में बुद्धि ही नहीं थी इनमें नमक है कि नहीं है। मैं तो कृपा प्राप्त कर रहा था, तुमने जो भोग लगाया था भगवान को, मैं तो भगवान की कृपा को भोग कर रहा था, मैं पदार्थ का भोग नहीं किया। सो मानेगी नहीं बुद्धि है? हम लोग ये नहीं जानते कि वो लोग को क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि आत्मज्ञान में सोई हुई है। या निशा पश्यतो मुने, मुनि के लिए वो रात्रि के समान है वो भोग बुद्धि, वो उनमें जागृत नहीं है। और आत्मबुद्धि हम जैसे लोगों के लिए रात्रि के समान है,
हमारी बुद्धि आत्मा से क्या मिलता है, परमात्मा से क्या मिलता है। वो परमात्मा के पास जाते भी है तभी भी कुछ वस्तु मांगने के लिए जाते हैं, उनको मांगने के लिए, उनका दर्शन मांगने के लिए नहीं जाते हैं। जबकि हमारी वस्तु मात्र परमार्थ रूप वही वस्तु है। इसलिए कुंती जी ये आचार्य बता रहे हैं कि भगवान को लोग देखते हैं, हिंदू लोग जाते हैं, ये लोग मस्जिद में जाते हैं, वहां तो खैर दिखाई नहीं पड़ता है, यहाँ तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है विग्रह के रूप में। लेकिन उनसे मांगते क्या है, उसका अर्थ उनको नहीं देखते कि ये परमार्थ वस्तु है, सर्वोच्च अर्थ के रूप में ये वस्तु है। हमारी बुद्धि नहीं मानेगी। हम तो पदार्थ, जिनकी बुद्धि में पदार्थ की महानता है, धन का महानता है, महिमा है, तो वो वस्तु मांगेगा ना। हम एक भिन्न महिमा में स्थित है, माइक महिमा में, इसलिए माया का गुणगान करते हैं। अरे हमारा बेटा, हमारी बहू मिली है, ये हो गया है, वो बेटे ने पढ़ाई किया है, ये किया है। तो क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं। हमारी चित्त वृत्ति में माया के मोह के कारण उनकी महानता, हमारी बुद्धि में उनकी महिमा है। अतः आपको लोग देखते हैं, कुंती जी बोलती है, लेकिन न तो परमार्थ रूपेण, परमार्थ के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन भक्त लोग परमार्थ के रूप में देखते हैं, सर्वोच्च अर्थ के रूप में कृष्ण को देखते हैं। उनकी बुद्धि मानती ही नहीं। जैसे हमारी बुद्धि उसमें सोई हुई है कृष्ण तत्व में, तो उसकी महिमा है, इसलिए वो उससे क्या आनंद उनको मिलता है वो हम नहीं जानते। सोने वाला व्यक्ति कैसे जानेगा? कि ये लोग क्या क्या वस्तु का भोग करें। हमारी बुद्धि वहां सोई हुई है, परमात्मा बुद्धि नहीं है। हमारी स्वार्थ बुद्धि है, परमार्थ बुद्धि नहीं है। इसलिए साधु लोग इनको नहीं मानते हैं और ये लोग साधु को नहीं मानते। मतलब अरे भगवान ने इतना सुंदर जगत बनाया बगैर भोगे, अगर वैकुंठ भी गया तो भगवान वापस भेजेंगे। साधु बन करके उधर इतना सुंदर क्यों? क्योंकि ये लोग महानता है इसका, वो जानते नहीं है कि इसको भोग की इच्छा से ही जन्म लेना पड़ेगा, वैकुंठ जाएगा कहाँ। लेकिन लोग इस प्रकार कमेंट बना करके वो पास करते कमेंट, कितना सुंदर भोग है। जो भोग रोगों का घर है, जीवात्मा चिन्मय वस्तु है, इसलिए चिन्मय वस्तु भगवान उनके लिए परमार्थभूत वस्तु है, सर्वोच्च अर्थ उन्हीं से सिद्ध होगा। इसलिए कुंती जी इस बात को कह रही है। ये आचार्य लिखते हैं ना, आपको देखते हुए भी आपको परमार्थ रूपेण अदृश्यते इति अपेक्षायाम दृश्यते त्वया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी ही, कहते हैं जो अपनी बुद्धि को सूक्ष्माति सूक्ष्म कर ले हैं वो लोग देख सकते हैं। कैसे? बोले मन से एवं अनुद्रष्टव्य, कहते हैं उन बार बार मनन चिंतन करके जो भौतिक वस्तु से अपने आप को भिन्न देखना चालू किए, इसलिए उनका भौतिक लगाव चला गया है। हमारे पास ये शरीर में इंद्रिया फिट है और शब्द स्पर्श रूप रस का अनुभव करती है, लेकिन वो लोग इसमें नहीं मानते। जैसे उदाहरण दिया गया संत तुकाराम जी का, है ना, वो मानेंगे ही नहीं उन लोग की इंद्रिया, क्योंकि वो लोग आत्मा में रमन करने वाले, परमात्मा में रमन करने वाले, उन चिन्मय वस्तु में उनकी बुद्धि रम गई है। बोले मन से व अनुदष्टम इत्यादि शास्त्र सिद्धम,
मन उनको नहीं जान सकता है, कब तक? जब विशुद्ध नहीं होता है। विशुद्ध अवस्था में वो मन उनको ग्रहण करना चालू करेगा। योग परिशुद्ध कहते मनु ग्राहत्तम दर्शयन्ति तत्र। जब योग के द्वारा मन परिशुद्ध होता है तब